नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और सनातन धर्म में एकादशियों के व्रत का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल में लगभग 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, लेकिन एक एकादशी ऐसी भी होती है जिसका व्रत रखने मात्र से साल भर की सभी एकादशियों का शुभ फल प्राप्त हो जाता है और इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी के व्रत के नाम से जानते हैं। इस बार एकादशी तिथि 17 जून सोमवार सुबह 4:44 से शुरू होगी और 18 जून मंगलवार को सुबह 6:25 पर समाप्त होगी। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन की पड़ती है तो ऐसे में बहुत सोच समझकर ही आपको व्रत रखना चाहिए और इस बार 18 जून मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हालांकि बहुत से लोग जिस दिन एकादशी तिथि लगती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं, लेकिन इस बार का एकादशी व्रत यदि आप 17 जून को रखना चाहते हैं तो 18 जून को आप दोपहर 1 बजे से पहले व्रत का पारण नहीं कर सकते, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन उस समय तक हरिवासर रहेगा। द्वादशी तिथि 18 जून मंगलवार को सुबह 6:26 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 19 जून बुधवार को सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर द्वादशी तिथि के प्रथम 1/4 प्रहर को कहते हैं और 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। जो लोग 18 जून को व्रत का पारण करना चाहते हैं उन्हें 1 बजे से 3 बजे के बीच में पारण करना होगा। इससे पहले आप जल या अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप 18 जून को ही व्रत रखें और 19 जून बुधवार को व्रत का पारण करें। सुबह 5:45 से 7:28 के बीच जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो ऐसे में जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी और सूर्योदय के बाद द्वादशी भी लग रही हो उसे शुद्ध और दूजी एकादशी कहते हैं। सभी वैष्णव जनों को इसी दिन व्रत रखने की सलाह दी जाती है और गृहस्थ जन भी इस दिन उपवास रख सकते हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। आपको इस बार निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन और कब रखना चाहिए। अब चलिए सुनते हैं एकादशी के व्रत की कथा, जो कि व्रत रखने के बाद बहुत ही आवश्यक होती है। नहीं तो कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनकादि आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषि, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सभी एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख नहीं सहन होती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा, सो कृपया पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर की उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तब व्यास जी बोले, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो सुनिए।
यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस स्थिति में कैसे उपवास करूं? मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय जो कि पुराणों में वर्णित है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी भी नरक के वासी नहीं होते। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसीलिए हे प्रभु, कोई कृपा करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझे बताइए। तो व्यास जी फिर से बोले, हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में जेठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न पूर्वक करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एक एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना ही भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित खुद भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो भी फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एक एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे यह कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह सब इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति प्राप्त नहीं होती, अधिक और क्या कहूँ। भीम से जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न ग्रहण करें। हे व्रकोदर, इस एक व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशियों के व्रतों से जो धन धान्य और आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुम्हें सत्य वचन कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकर स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेदव्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। और एक खास बात, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले भरपूर मात्रा में जल का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि आपको व्रत रखने में सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और द्वादशी तिथि को ही फिर आपको शुभ मुहूर्त में निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, तुलसी माता की पूजा करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी को भी अन्न का भोग न लगाकर केवल फलाहार का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें शक्कर रखें, कुछ दक्षिणा रखें
इस जल से भरे घड़े का दान आप किसी योग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप स्वयं निर्जल रहकर जल का दान यदि करते हैं तो आपको समस्त 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जल के अलावा आप इस दिन फलों का, गर्मी में काम आने वाली वस्तुओं का, जैसे पंखा, छाता, चप्पल आदि का दान भी कर सकते हैं। आप आज के दिन अपने पितरों के नाम से शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं। शाम की पूजा भी विधि विधान से करें। ध्यान रहे, बिना मंत्रों के, जाप के या बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों ही समय आपको व्रत की कथा पढ़नी, सुननी और दूसरों को सुनानी चाहिए। अगले दिन निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पालन करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर विष्णु भगवान की एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए। दान में दी जाने वाली सामग्री, जिनमें आप तिलों का और हल्दी का दान इस दिन विशेष रूप से करें। आपको मंदिर में दान दक्षिणा रखने के बाद किसी योग्य व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करके, यानी कि किसी ब्राह्मण या किसी योग्य पुजारी को अपने घर पर या वैष्णव जन को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद देकर, यानी कि भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर उन्हें खुशी खुशी संतुष्ट करने के बाद व्रत का जो पारण मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें स्वयं व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का पालन करते समय आपको अपने हाथ में जल और तुलसी पत्र रखकर उसी से व्रत का पालन करना होता है, यानी कि अपना व्रत खोलना होता है। इसके बाद आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में कोई भी लिक्विड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। एक साथ बहुत अधिक मात्रा में आप जल या दूध, कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे कि आपको कोई परेशानी आए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जल आदि का सेवन करें और उसके कुछ समय के बाद हल्का फुल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले आप गौ माता के लिए गौ ग्रास जरूर निकाल कर रखें। अपनी छत पर चिड़ियों और पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम करें। काली चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालें। इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है और कथा सुनने का महत्व भी अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारण जनमी मैया, विश्वतारण जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है।
शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। माता नाम षठ तिला, माघ मास में माता नाम षठ तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की मैया शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल नाम कामदा, चैत शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में, योगिनी नाम आषाढ़ में, जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे, कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी मैया पाप हरण हारी। रमा कार्तिक में आवे, रमा कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की, देवोत्थान शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता।
जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो एकादशी माता की और लक्ष्मी माता की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।